हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लिंगानुपात। लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुष व स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 और नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 940 है। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं का पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण कम जीवित रह पाती हैं। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का अर्थ है स्त्री और पुरुषों का अनुपात। यह अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुष व स्त्रियों की संख्या पे निर्धारित होता है। यह अनुपात में विश्व के कुछ देशों के आंकड़े यहाँ दिए जा रहे हैं बच्चों। इसमें पहला है स्वीडन। स्वीडन में लिंग अनुपात है 1000 पुरुष पर 106 महिलाएं, जापान में 1057 महिलाएं और नेपाल में 1073 महिलाएं, जबकि भारत में यह अनुपात 940 है। सामान्य रूप से किसी भी स्वस्थ समाज के लिए कितना चाहिए? महिला और पुरुष का अनुपात बराबर होना चाहिए, परंतु भारत में यह अनुपात कम है। इसका मतलब यहाँ है कि 22 देश में या जिस देश में भी महिलाओं का अनुपात पुरुषों से कम है, वहाँ यह माना जाता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की स्थिति जो है कमज़ोर है, अर्थात इस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस कारण वह कम समय तक जीवित रहती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात जो है 940 है। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं या स्त्रियां हैं। इस लिंगानुपात में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। बच्चों, 2011 में जनगणना हुई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है और उससे हमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े की जानकारी प्राप्त होती है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का लिंग अनुपात जो था वह 940 है, अर्थात इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुष के पीछे 940 स्त्रियां हैं। यह लिंगानुपात में पर्याप्त भिन्नता भी पाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात जो है वह अलग अलग पाया जाता है। कुछ राज्यों में लिंगानुपात किस प्रकार का है यहाँ देखते हैं। केरल में है 1084 प्रति 1000 पुरुष पे, तमिलनाडु में 995, आंध्र प्रदेश में 991 और छत्तीसगढ़ में भी 991 है। यह लिंग अनुपात जो है हमारे राष्ट्रीय लिंग अनुपात अर्थात 940 से अधिक है। वहीं पर कुछ राज्य और भी हैं, जैसे हरियाणा है। हरियाणा में 877 है, गुजरात में 912 है और राजस्थान में 926 है। यह क्या है? राष्ट्रीय औसत से कम लिंग अनुपात है। विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात की जानकारी से हम ये जान सकते हैं कि किस राज्य में महिलाओं की स्थिति का अनुपात कितना है और किस प्रकार है, और हम इससे उनकी विकास के लिए योजनाएं बना सकते हैं या उनकी स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो जिस क्षेत्रों में अधिक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में, और वहीं पर हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में इसके अनुपात कम है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बालक और बालिकाओं का अनुपात 1000 के पीछे 900, 1000 अनुपात 914 है। इन आंकड़ों पर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि विभिन्न, या ऊपर में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो देख पाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति जो है का जो अनुपात है वह लगातार कम होता गया है। इसका प्रमुख कारण है महिलाओं के प्रति या स्त्रियों के प्रति बढ़ता हुआ भेदभाव। शिक्षा और विकास के मामले में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, भेदभाव का सामना इन्हें करना पड़ता है। जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि सबसे छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं, इनमें महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। इनके अनुपात में दिन लगातार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के अनुपात लगातार गिरता जा रहा है। हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां, केरल, तमिलनाडु आदि में देखें तो हम वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता है, समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका, आर्थिक स्वावलंबन आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इन राज्यों में लिंगानुपात को उच्च बना रखा है। इसके विपरीत देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां अनुपात चिंतनीय दशा में पहुंच गया है। उत्तर एवं पश्चिमी भारत के अधिकांश राज्यों में मसलन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में पितृप्रधान समाज और महिलाओं के लिए उपलब्ध कम आर्थिक अवसर ऐतिहासिक काल से चली आ रही है। असमानता आदि कारकों के चलते लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। बच्चों, भारतीय समाज जो है पितृ प्रधान समाज है, अर्थात पिता की तरफ से उनका वंश चलता है, इसीलिए प्रत्येक समाज में यही चाहते हैं कि कोई लड़का हो जो कि वंश को आगे बढ़ाए, और इसी वजह से लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक जोर दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर या उनकी देखरेख पर अधिक ध्यान दिया जाता है लड़कियों की अपेक्षा। यही वजह है कि इस समय लिंगानुपात में परिवर्तन देखने को या कमी देखने को मिल रही है। और यह वजह अभी से नहीं, हमारे पुराने समय से, ऐतिहासिक समय से यह बातें चली आ रही हैं, जिस वजह से भी लड़कियों के अनुपात में कमी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। यहाँ लिंगानुपात 991 है। बस्तर जैसे प्रायः जनजाति बहुल जिलों में लिंग अनुपात 1000 या उससे भी अधिक है, जबकि बिलासपुर जैसे मैदानी जिलों में अपेक्षाकृत कम है। लेकिन यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। 1991 में 984, 2001 में 975 और 2011 में 964 लिंग अनुपात रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर से अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। 991 के अनुपात में यहाँ पर लिंग अनुपात पाया जाता है। यहाँ पर बस्तर जैसे जनजाति बहुल क्षेत्रों में लिंग अनुपात जो है 1000 से अधिक है। 1000 या 1000 से अधिक है। प्रति 1000 अनुपात 1000 या उससे अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? जनजाति बहुल क्षेत्रों में। लेकिन अब यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 1991 में यह अनुपात था 984, 2001 में 975 था और 2011 में 964 लिंग अनुपात रहा था। हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दशकों से इस अनुपात में कमी देखने को मिल रही है। इस प्रकार हमारे प्रांत में लिखे लिंग अनुपात के आंकड़ों में एक तरफ जहां महिलाओं की अच्छी स्थिति बयां करती है, वहीं दूसरी तरफ 0 से 6 आयु वर्ग के आंकड़ों में इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ भी पिछले 3 दशकों में बालिका शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।
इस आयु वर्ग में के लिंग अनुपात में कमी आती जा रही है। इन आंकड़ों के आधार पर लग रहा है कि महिलाओं व बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, मगर साथ साथ आधुनिक तकनीकों के गलत उपयोग से बालिकाओं के पैदा होने से ही वंचित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हालांकि लिंग अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत स्तर से अधिक है, किंतु यहाँ भी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के साथ की जो अनुपात है वह कम होता जा रहा है। पिछले 3 दशकों का हमने अभी देखा 1991, 2001 और 2011 की गणना के अनुसार देखा कि लिंग अनुपात जो है वह कम होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि बालिका शिशु मृत्यु दर में अधिक हो रही है, में वृद्धि हुई है और लिंग अनुपात में कमी आई है। इसका प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि इन आंकड़ों में से एक और लग रहा है कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है। 991 प्रति 1000 के पीछे देख रहे हैं तो लगता है महिलाओं की स्थिति सुधरी, लेकिन अभी भी यहाँ पर बेहतर तकनीकी सुविधाओं के चलते, बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पर महिलाओं को या बच्चों का, लड़कियों को पैदा होने से ही वंचित कर दिया जाता है। अर्थात गर्भ के जांच के पश्चात यदि लड़की है तो उसे गर्भपात द्वारा हटा दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में महिलाओं की या बच्चियों का जन्म नहीं हो पाता है। यह गलत बात है। सरकार द्वारा इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं, परंतु आज भी कई स्थानों पर चोरी छुपे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जो कि गलत है। इसमें लड़कियों के जन्म पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का लोग उपयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, बाय।